हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? अगर आपके घर में भी लक्ष्मी टिकती नहीं है, यदि आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, यदि आपके घर में लक्ष्मी आती ही नहीं है, हमेशा घर में दरिद्रता का वास बना रहता है, पैसे पैसे के लिए मोहताज रहते हैं, पैसा आया भी तो कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह खर्च हो जाता है जिस जगह उसे खर्च नहीं होना चाहिए। यानी आपके घर में हमेशा दरिद्रता का निवास बना रहता है। पैसे बहुत आते हैं लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं यह आपको भी पता नहीं चलता है। तो आज के दिन जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वह उपाय आपको किसी भी सोमवार के दिन से प्रारंभ करके 6 सोमवार या 6 प्रदोष आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके समझ करके पूरी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यह दिव्य उपाय यदि आपने सरलता से कर लिया तो आपके जीवन में धन का भंडार भरने लग जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लग जाएगा। यदि आपके घर में भी लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं है तो आपको यह वीडियो अवश्य पूरा देखना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। आपको लेना है सिर्फ एक कमल गट्टा। वह किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान पर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। कमल गट्टा आपको लेना है या कमल का फूल भी आप ले सकते हैं। कमल के पुष्प यदि आप लेते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कमल गट्टा भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, आपको 6 सोमवार या 6 प्रदोष आपको यह उपाय करना है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1000 स्वर्ण कमल उनके चरणों में अर्पित कर रहे होते हैं। लेकिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन स्वर्ण कमलों में से एक कमल निकाल लिया। भगवान विष्णु ने देखा यह तो एक कमल का पुष्प कम पड़ गया है। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें कमल के समान हैं, तो मैं इसे ही अर्पित कर देता हूं। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी आंख निकालने के लिए जाते हैं, उसी समय भगवान विष्णु देखते हैं कि भगवान शिव एकदम से प्रकट हो गए हैं और भगवान शिव जो हैं भगवान विष्णु के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। मतलब कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को केवल कमल का पुष्प चढ़ाया था और भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दे दिया था। यानी कि अगर हम शिव जी की अर्चना करते हैं और कमल के पुष्प के द्वारा करते हैं तो हमारी कैसी भी मनोकामना है निश्चित ही परिपूर्ण होती है। आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, शुद्ध लोटा, शुद्ध साफ सुथरा लोटे में 1 लोटा जल अपने घर से भरना है और उस जल के अंदर यदि आपने कमल का पुष्प लिया है तो कमल का पुष्प ले लीजिए, नहीं तो कमल गट्टा आसानी से मिल जाएगा। आपने कमल गट्टा उसी जल के अंदर डाल लेना है। अब आपको अपने आसपास के महादेव के मंदिर में चले जाना है। महादेव के मंदिर में जाकर के आपको 1 लोटा जल महादेव के ऊपर अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव का अभिषेक करना है। कमल के पुष्प यदि आप अर्पण करते हैं तो बहुत ही सुंदर है, अन्यथा कमल गट्टा आपने उसी जल के अंदर डाल करके सबसे पहले गणपति भगवान को जल चढ़ाना है, फिर कार्तिक स्वामी को, फिर अशोक सुंदरी माता को, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर। और उसके पश्चात आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। यह उपाय आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं यह उपाय बहुत ही डिफरेंट है। आपको करना क्या है, आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा की ओर आपने खड़े होना है, उत्तर की ओर मुख करके, माफी चाहता हूं, आपने उत्तर की ओर मुख करके खड़े होना है दक्षिण दिशा में। भगवान शिवलिंग जहां पर विराजमान हो वहां पर आपको देखना है कि आपको जिधर भी उत्तर की ओर जलहरी होती है और दक्षिण की ओर भगवान महादेव का मुख होता है, तो आपने भगवान महादेव के मुख की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर जलहरी जहां से पानी नीचे गिरता है वह दिशा हमेशा उत्तर की ओर ही होती है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपने जल महादेव को जब अर्पण करना है तब आपने उत्तर मुख की ओर खड़े होकर के और अपना मुख उत्तर की ओर करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपने घर का पता बताते हुए महादेव से निवेदन करना है। यदि आप लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव के ऊपर धीरे 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 आपने जल चढ़ाना है। जब आप भगवान का अभिषेक कर रहे होते हैं उस समय आपको मन में बोलना है कि आपके घर से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएं, आपके घर में हमेशा धन लक्ष्मी स्थिर होकर के विराजमान रहे। यदि आपने जल चढ़ाने के बाद कमलगट्टा आपके जल पात्र में रह जाता है तो उसको निकाल करके भगवान शिव के चरणों में चढ़ा देना है। बड़ा ही आसान सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। जो आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां हैं, जो धन से जुड़ी हुई हैं, वह दूर होने वाली हैं। देखिए, आप जैसे ही चढ़ाते हैं तो मन में आपको बोलना है कि मेरे जीवन में जो भी अष्ट लक्ष्मी की समस्या है, जो भी मेरी लक्ष्मी से जुड़ी हुई समस्या है, उन सभी समस्याओं को प्रभु आप निवारण करें, उन सभी समस्याओं का निवारण करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। आप इस प्रकार से प्रार्थना करके उपाय करिए। और प्रदोष 22 तारीख को प्रदोष है, या आप प्रदोष करना चाहते हैं तो प्रदोष करें, अन्यथा सोमवार सबसे उच्च स्थिति है। सोमवार के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो भी बहुत ही प्रभावशाली उपाय रहता है। सोमवार के दिन आपने इस उपाय को करना है। उसके बाद में लोटा जल चढ़ाने के पश्चात थोड़ा सा जल अपने उसी लोटे में झेल लेना है और अपने घर पर ला करके उस जल को छिड़काव कर देना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर को डेरा बना लिया था, उन सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालने का काम महादेव स्वयं कर देंगे। लक्ष्मी उसके पश्चात आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी निवास करेंगी। मन में विश्वास करके यदि आप यह उपाय करते हैं तो समझिए कि यह उपाय आपको बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। उसके पश्चात एक उपाय आप और भी कर सकते हैं। यदि आपके आसपास में शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के अंदर प्रदोष काल में यदि आप प्रदोष के दिन करते हैं तो आपको यह उपाय करना है। आपको 2-4 कलर लेकर के उसकी रंगोली बनानी है महादेव के सामने। रंगोली बनाने के पश्चात उसमें आपने एक दीपक लगाना है। दीपक आपको लंबी बत्ती का लगाना है और बत्ती का मुख अपनी ओर रखना है। सबसे बड़ी बात है, बत्ती का मुख अपनी ओर रख करके आपको दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं, जो भी दीपक जलाते हैं उस दीपक में आपने 2 लौंग डाल देना है। सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग आप डाल करके दीपक जला दीजिए प्रदोष काल में। यदि आप प्रतिदिन जलाते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करते हैं तो समझिए महादेव की कृपा से आपके घर में अन्न धन का भंडार कभी भी कम नहीं होगा। हमेशा आपके घर में धन स्थिर रूप से निवास करेंगी माता लक्ष्मी, धन का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, आप सभी इस उपाय को करके जरूर देखें। बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, गलती मत करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।